नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च प्रश्नों में आपका स्वागत करता हूँ। आज उपस्थित हूँ राहु केतु फल कथन संख्या 18 को लेके। आइए देखते हैं कि राहु केतु में जो है राहु में केतु की अंतर्दशा में क्या नैसर्गिक फल प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं राहु में केतु। ठीक है, अगर राहु मान लीजिए राहु की महादशा है क्या है, तो जातक में महादशा का जो राहु के गुण होते हैं वह जातक की महादशा में जातक के अंदर वह गुण विद्यमान हो जाते हैं। ठीक, जैसे ठीक है कि जातक जो है योजना कारक बहुत योजनाएं बनाएगा, जातक में असामाजिकता रहेगी, समाज में रह के असामाजिक कार्य भी करेगा, वह बाहुबल रखना चाहेगा, हर प्रकार के बलों की प्राप्ति करना चाहेगा, वह भ्रम अकारण डर और दिमागी फतूर से ग्रसित हो सकता है और उसके अंदर अचानकता हो सकती है, अकस्मात वह कोई भी निर्णय बदल सकता, ले सकता, सोच सकता है, सब सारे कार्य। ठीक है, इस तरह की जो है बातें राहु की महादशा में जातक के अंदर विद्यमान रहती ही रहती है। अब यदि राहु वहाँ पे अशुभ है, ठीक है, तो इनमें जो है अशुभ इन्हीं बातों में अशुभता आएगी। ठीक है, मीन्स योजना वह सही नहीं बनाएगा, योजना में अगर कमजोर है राहु तो योजना बनाएगा लेकिन परास्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राहु अगर शुभ है तो योजना कारक अच्छा योजना करेगा और योजना में सफल होगा। इस टाइप की मतलब इसी में शुभता अशुभता देखेंगे, लेकिन नैसर्गिक परिणाम यही होंगे। इसी प्रकार केतु का देख लीजिए। केतु में अब राहु में केतु दोनों ही अशुभ ग्रह है और यह दशा अच्छी नहीं होती है, जातक इस दशाओं में परेशान होगा ही होगा, ये आप मान लीजिए। ठीक है, अब चाहे उसको परेशानी के बाद उसे अच्छे परिणाम मिल जाए, उसको कोई काम बन जाए, लेकिन परेशानी तो मिलेगी मिलेगी। परेशानी किस ढंग की मिलेगी भी? शारीरिक पीड़ा। ठीक है, केतु की अंतर्दशा प्राप्त दिलाएगी, अचानक उसके अंदर भ्रम आएगा, फोड़ा फुंसी व्रण इन सब की चीज़ों का जो है ठीक है अधिकता आ जाएगी, कहीं फोड़ा निकल सकता है, कहीं फुंसी निकल सकती है, स्किन रोग को यह बढ़ा देता है या घटा भी सकता है। शुभ है तो घटा देगा और इसकी खत्म भी कर देगा और नहीं तो स्किन रोग को वो बढ़ा भी देता है। ठीक है, संक्रमण के रोग इसकी दशा में आ सकते हैं, लेकिन जब यह बहुत शुभ होगा, बहुत बली होगा, तो कहीं संक्रमण दुनिया को हो जाएगा, आपको संक्रमण नहीं होने वाला है, आपके आसपास हो जाएगा, आपको संक्रमण नहीं होना चाहिए। कुल मिला के जो शुभता अशुभता है और जो बल अगर वह शुभ है और बलवान है तो यही रिजल्ट जो है शुभता की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार से ठीक है कि संक्रमण का रोग आपको कतई नहीं होगा, आपके अगल बगल हो जाएगा। दवा रिएक्शन, आप कुछ भी दवा खा लें, जहर भी खा लें, तब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन अशुभ है तो ठीक है कि थोड़ी सी में भी जो है आपको रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, दवाओं का रिएक्शन इस प्रकार होता है। लेकिन अक्सर जो है अक्सर परिणाम बुरे ही मिलते हैं, ऐसे देखने में आया है बहुत ज़्यादा। इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे फल राहु की दशा और अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति राहु बहुत अच्छा है। आप विद्वान हैं, आप मौन व्रतधारी से जो है बाबा हैं या कुछ भी है, ठीक है, या आप जो है किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ भी हो, अगर केतु का प्रभाव से होगा तो हर प्रकार के आपके ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपको धन दौलत प्रेम व्यवहार, ठीक है, साथ संग, ठीक है, ऊंच नीच सारे प्रकार के तरीकों से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, और झंडा अगर आपका गुरु ठीक है केतु ठीक है, अब कहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, ठीक है, और कहीं आध्यात्मिक गुरु आदि ग्रहों से मतलब कि शुभता प्राप्त किया है, आप गुरु भक्ति में कर सकते हैं। गुरु भक्ति चंडी की पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मत पे हमेशा रहने वाले होंगे, जल्दी जल्दी मत नहीं बदलेंगे। अगर आप नेता हैं तो एक ही पार्टी के साथ जीवन गुजार देंगे, आप नहीं छोड़ने वाले हैं, भले ही पार्टी वो डूब जाए। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, मौन व्रत रखेंगे, आप जो है संसार के प्रति आपकी विरक्ति भी हो सकती है। ठीक है, आप जो है साधु सन्यासी भी बन सकते हैं ऐसी दशाओं में, अगर उस पर शुभता और कुछ जो है कुछ ऐसे प्रभाव पड़े जिससे कि आपको सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिल जाए, तो आप जो उदासीनता मन व्रत या ठीक है तो इन सब ऐसी चीज़ों में आप जो है जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि केतु कैसा है, केतु अच्छे स्थान पे है, शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त है तो अच्छे परिणाम, अशुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त नहीं है, अशुभ है तो अशुभ वाले परिणाम, अशुभ परिणाम। ठीक है, अब बल में अशुभता के बल अशुभता है और बल भी ज़्यादा है और उसकी इंटेंसिटी अशुभता की ज़्यादा बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो इस प्रकार से हमको पहले यह जांच लेना चाहिए कि केतु यहाँ शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा और कितना फल देगा, कितनी इंटेंसिटी का, कितने बल का फल देगा। ठीक है, उस प्रकार से हम शुभता अशुभता इनके कारकत्वों का वहाँ पे हम व्याख्यान कर देते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में अन्य जो है अंतर्दशा को लेके ठीक है उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।